नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो डीटीएच के पावर सप्लाई होते हैं और उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन सभी कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से सीरीज टेस्ट लैंप से भी सभी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डीटीएच का पावर सप्लाई है। इसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं इन सभी कंपोनेंट को आप डिजिटल मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर डिजिटल मल्टीमीटर नहीं है तो सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, तो फ्यूज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड पर मल्टीमीटर को सेट कर लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी रेंज पर हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। देख सकते हैं अगर ये फ्यूज हमारा सही होता तो यहाँ पर बीप की आवाज़ ज़रूर आती है। हमारे पास एक सही फ्यूज है, देख सकते हैं एक दूसरा फ्यूज है, ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। इस फ्यूज को लगाते हैं, जो सही है उस फ्यूज को लगाते हैं। उसके बाद फिर से चेक करते हैं यहाँ पर कि मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आती है कि नहीं। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से फ्यूज को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये फ्यूज हमारा सही है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आती तो ये फ्यूज हमारा ख़राब होता। तो यही सीरीज टेस्ट लैंप से भी चलिए फ्यूज को चेक कर लेते हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करने के लिए हमारे पास देख सकते हैं ये दो प्रोब है, ये सीरीज टेस्ट लैंप है। देख सकते हैं ये यहाँ पर 100 वाट का बल्ब हमने लगाया, ये ग्लो करता है। तो फ्यूज को चेक करने के लिए ये जो सीरीज टेस्ट लैंप का जो वायर है, इस वायर को फ्यूज के दोनों टर्मिनल पर इस प्रकार से टच करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज बिल्कुल सही कंडीशन में यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप हमारा नहीं ग्लो हो पाता तो ये फ्यूज हमारा ख़राब होता। जैसे अभी जो ख़राब फ्यूज है उसको चेक करके एक बार देखते हैं कि ख़राब फ्यूज में यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप में क्या शो हो पाता है। तो हमने सही फ्यूज को निकाल दिया है। अब जो ख़राब फ्यूज है उसको लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज हमारा ख़राब है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से इस फ्यूज को। फ्यूज के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉमन मोड कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। ये कॉमन मोड कॉइल को भी बहुत ही आसानी से आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी डायोड लगे हैं इन डायोड को भी चेक करके आपको बताएंगे कि कैसे सीरीज टेस्ट लैंप से डायोड को चेक करते हैं। तो चलिए अब ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे ये कॉमन मोड कॉइल, इस कॉमन मोड कॉइल को सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर ही सेट करके रखें। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ कॉमन मोड के जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंट पर टच करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ रही तो ये कॉमन मोड कॉइल हमारी ख़राब होगी। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉमन मोड कॉइल में 4 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल ये यहाँ पे होते हैं और 2 टर्मिनल यहाँ पे होते हैं। तो इन दोनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए और इन दोनों टर्मिनल पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर इस प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही तो ये कॉमन मोड कॉइल हमारी बिल्कुल सही होगी। तो चलिए अब सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर लेते हैं। सीरीज से टेस्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स में टच करेंगे तो यहाँ सीरीज की जो लाइट है वो हमारी ग्लो होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे
ये लाइट हमारी ग्लो हो रही है, इसका मतलब एक कॉमन मोड कॉइल हमारी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं दोनों यहाँ पे चारों पॉइंट पर बिल्कुल सही से यहाँ पे ग्लो हो रहे सीरीज लाइट। तो इस प्रकार से कॉमन मोड कॉइल को भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट और यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को भी आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को अगर बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे इसके टर्मिनल देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो टर्मिनल है सभी ट्रांसफार्मर के टर्मिनल है और यहाँ जो देख पा रहे हैं ये भी टर्मिनल हमारा ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है। अगर ट्रांसफार्मर सही होगा तो यहाँ बीप की आवाज़ आनी चाहिए और ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और इसके पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ बिल्कुल आ रही है। दूसरी साइड चेक करेंगे तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। सेकेंडरी साइड की सभी पॉइंट्स पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप की लाइट ग्लो होनी चाहिए तब ये सही माना जाएगा। तो देख सकते हैं इसको टच करते हैं, यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो हो रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से सही है। उसके बाद यहाँ इन सेकेंडरी साइड की पॉइंट्स को चेक करेंगे तो यहाँ सभी पॉइंट्स पर यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप की लाइट ग्लो होनी चाहिए। जैसे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आती है उसी प्रकार से यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप में इसकी लाइट ग्लो होनी चाहिए, तब ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। ट्रांसफार्मर चेक करने के बाद अब चलिए डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड को मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज पर ही डायोड को चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस प्रकार से टच करेंगे डायोड के पहले और दूसरे पिन पर। तो यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है 573। तो ये डायोड हमारा सही है। अगर मल्टीमीटर की प्रोब को पलट करके लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग अगर दूसरे तरफ से भी आ रही है तो ये डायोड हमारा ख़राब माना जाएगा। चूँकि डायोड में सिर्फ एक ही तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरी तरफ से भी रीडिंग आती है तो ये डायोड ख़राब माना जाएगा। या तो डायोड में टच करने से मल्टीमीटर में अगर बीप की आवाज़ आती है तो भी ये डायोड ख़राब माना जाएगा। तो इन सभी डायोड को अच्छे तरीके से चेक करने के लिए आप इस डायोड के एक लेग को बाहर निकाल करके चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू सही तरीके से पता चल पाएगी कि ये ख़राब है या सही है। चूँकि यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर्स के लगे होने के कारण से भी ये दूसरी तरफ से जो रीडिंग अभी शो हो रही है वो रीडिंग शो हो सकती है। तो आप बेहतर तरीके से चेक करने के लिए इस डायोड के एक लेग को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे चेक हो पाएगी। तो चलिए अब दूसरी डायोड को चेक करते हैं। तो दूसरी डायोड में देख सकते हैं एक साइड से यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है 591 और दूसरी तरफ से चेक करते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ से भी यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पे डायोड खराब, सभी डायोड खराब नहीं हो सकते हैं, इसलिए डायोड के एक पिन को बाहर निकाल करके चेक करेंगे तो ये बेहतर तरीके से चेक हो पाएगा। तीसरे डायोड को चेक करते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से डायोड को भी चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब सीरीज टेस्ट लैंप से कैसे चेक करते हैं डायोड को? तो डायोड को सीरीज से टेस्ट करेंगे तब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सीरीज टेस्ट लैंप की जो लाइट है वो पूरी ब्राइटनेस के साथ में अगर जलती है तो वो डायोड हमारा शॉर्ट होगा। और जो सही डायोड होगा उसमें जो सीरीज टेस्ट लैंप की लाइट है वो पूरी तरीके से ग्लो नहीं होगी, हल्की हल्की ग्लो होगी।
तब वो डायोड हमारा सही माना जाएगा। तो देख सकते हैं सभी डायोड यहाँ पे जो पूरी तरीके से शॉर्ट डायोड होते हैं उस डायोड को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगी। मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ बीप की आवाज़ आ रही है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आती है। आप इस डायोड को पलट करके भी चेक करेंगे फिर भी यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ शो होगी। तो इस प्रकार से शॉर्ट डायोड को बहुत ही आसानी से मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप से भी शॉर्ट डायोड को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप से जब भी आप डायोड को चेक करेंगे तो यहाँ जो सीरीज की लाइट है वो हमारे पूरी तरीके से पूरी फुल ब्राइटनेस के साथ में यहाँ पे ग्लो होगी। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इसकी लाइट पूरी तरीके से यहाँ फुल यहाँ पे जल चुकी है। इससे ये पता चलता है कि ये डायोड हमारा ख़राब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।